नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव आपको मेडिटेशन की अनंत यात्रा पर ले चलता हूँ। क्या सचमुच सभी समस्याओं से मुक्त हुआ जा सकता है? एग्जैक्टली हुआ जा सकता है क्या? यह सिर्फ एक परिकल्पना है? तो इसका जवाब है ऑफ कोर्स यस, निश्चित ही हुआ जा सकता है। लेकिन तब हुआ जा सकता है जब आप मेडिटेशन के रहस्य को पूरी तरह से समझ लो, अदरवाइज नहीं। देखिए, माइंड से तो आप अपनी प्रॉब्लमों को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। मन से आप एक समस्या शुरू करोगे, दूसरी खड़ी हो जाएगी। एक का निदान खोजोगे, एक का समाधान खोजोगे, 10 प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाएंगी। शरीर की एक बीमारी ठीक करोगे, दूसरी शुरू हो जाएगी। शरीर तो रोगों का घर है, एक के बाद एक बीमारियां लगी ही रहती हैं, मुसीबतें लगी ही रहती हैं। जीवन है ही क्या, समस्याओं से भरा हुआ एक बहुत बड़ा जंगल है। कितने पेड़ काटोगे आप? लेकिन कैसे मुक्त हो सकते हैं इनसे? एक्चुअली ऑलरेडी हम मुक्त ही हैं। देखिए, कोई भी समस्या हो तो किसकी है? या तो माइंड के लेवल पर है या फिर बॉडी के लेवल पर। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? आपकी आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो क्या एग्जिस्ट करती है, रहती है बस। आपकी आत्मा यानी आपकी चेतना, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस, वो क्या है, उसको कोई समस्या नहीं। यकीन मानो, आप अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, वो एज इट इज़ है। कॉन्शियसनेस एज इट इज़ है, वो हमेशा से एज इट इज़ ही थी। वो अनंत काल से जैसी है वैसी ही है, और वो अनंत काल तक जैसी है वैसी ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर दैट कॉन्शियसनेस। हम एक्चुअली में वो कॉन्शियसनेस है। हम क्या समझते हैं कि हम माइंड और बॉडी, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है जिसे हम पूरी ज़िंदगी जीते रहते हैं। माइंड और बॉडी होने की कन्फ्यूज़न को ही माया कहते हैं। इसी से मैं की शुरुआत होती है, मेरा शरीर मेरा मन। अब इस मैं को कॉन्शियसनेस से मत जोड़ देना आप कि मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी आत्मा, मेरी चेतना, यहाँ से ये मेरा हटा दो। उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना, उसकी आत्मा, उसकी यानी कि किसकी? इस ब्रह्मांड की, इस नेचर की। यानी कि मैं हूँ ही नहीं। ये जो मेरी आत्मा है एक्चुअली कोई सेपरेट चीज़ नहीं है। ये कोई इंडिविजुअल मामला नहीं कि ये मेरी आत्मा इतनी बड़ी है। नो, ये इन्फिनाइट है, अनलिमिटेड है, अनंत है। तो मैं क्या हूँ? मैं एक अनंत आत्मा हूँ, मैं एक अनंत चेतना हूँ, मैं एक अनंत कॉन्शियसनेस हूँ। आई एम इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस। इसे समझ लेना है बस। अब यकीन मानो, ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है। जब आपकी समझ में आ जाएगा कि आई एम इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस, तो फिर आप क्या करो? आप आंखें बंद करो या आंखें खोलो और इसे फील करो आप। आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस। और बाद में आई को हटा दो, ओनली कॉन्शियसनेस, सिर्फ कॉन्शियसनेस है। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ जाए, और यही सच है, 100% सच है, अब यकीन मानो बाकी सब झूठ है। धर्म का मतलब ही यही है कि आप ये जान लो कि आप सिर्फ चेतना हो, और कोई मतलब नहीं। अब इसी के लिए आप घंटों मेडिटेशन करो, इसी के लिए आप हजारों विधियाँ करो, साधनाएं करो, ये करो, वो आपकी फ्रीडम है और आपकी मर्जी है। जो फिर पल भर में से समझ लो और सहजता से आँख बंद करके उस महाआनंद को इसी पल से भोगने लगो। फिर आप देखना समस्याएं बचेंगी कहाँ। जब आपको ये पता चल गया कि मैं मन और शरीर हूँ ही नहीं, तो समस्याएं रहेंगी क्या? कैसे रहेंगी? जैसे कोई पहाड़ है और उस पर बम ब्लास्ट हो गया, ज्वालामुखी फट गया, तो बोलोगे ना पहाड़ पर फटा है, हमें क्या मतलब है? हमें क्या मतलब है? समुंदर में तूफान आ गया, आप तो अपने घर में हो, आपको क्या मतलब है? तो आप अपने घर में हो, यू आर इन योर होम, यू आर इन योर कॉन्शियसनेस। अवर कॉन्शियसनेस इज़ अवर रियल होम। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ही हमारा असली घर है, और वो घर ऐसा है जो वेल सिक्योर्ड है। उसको कोई भी चीज़, कोई भी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, क्योंकि वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई फॉर्म ही नहीं है ना, उसकी कोई आकार और आकृति नहीं, तो उसे तोड़ोगे मरोड़ोगे कैसे? वो सब जगह एग्जिस्ट करती है। जो चीज़ हर जगह, उसे कैसे आप नुकसान पहुंचा सकते हो? यानी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपके और मोबाइल के बीच में जो एम्प्टीनेस है, यही कॉन्शियसनेस है। ये एम्प्टीनेस हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी। हम इस कॉन्शियसनेस में हैं, आप भी इस कॉन्शियसनेस में हो, मोबाइल फ़ोन भी इस कॉन्शियसनेस में, सारी सृष्टि इस कॉन्शियसनेस में। ये ज़मीन, तारे, धरती, आसमान, सारी
सारा सोलर सिस्टम, पूरी आकाश गंगाएं, सब इसी कॉन्शियसनेस में। इसे कैसे तोड़ोगे? इसे कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता? ये ख़त्म कैसे हो सकती? ये तो कभी हो ही नहीं सकती, नहीं तो अनंत है। ये तो सदियों सदियों से बहती चली आ रही और बहती रहेगी। तो हम उस अनंत चेतना का विस्तार है, हम वही हैं। वी आर दैट, हम वही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यूं ही नहीं कह दिया गया, ये किसी ने महसूस किया और एहसास किया, फिर उसने फीलिंग के साथ कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, मैं वही हूँ, आई एम दैट, मैं वही हूँ। तो वही शब्द को हटा दो, मैं यही हूँ। अब वही कहो चाहे यही कहो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शब्दों के हेर फेर में मत पड़ना आप। तो ये वीडियो बड़ा गहरा है, इसकी डेप्थ में जाने के लिए आप इसको कई बार देख डालो, कई बार देखो आप। अब ऐसा मत समझिए कि एक बार देख लिया समझ में आ गया। ऐसा लगता है कि एक बार देखने से समझ में आ गया, लेकिन समझ में किसको आता है? मन को समझ में आता है। वो चीज़ अंदर उतर ही नहीं पाती। माइंड बोलता है ओके समझ लिया, ठीक है मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे तो है। तो ऑफकोर्स माइंड को तो रहेगी ना। माइंड आपका आपसे बोलेगा ठीक है हम आत्मा है, आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पेट में तो दर्द हो रहा है ना, अब उसका क्या करें? पैसे तो नहीं है ना, अब उसका क्या करें? अब माइंड रिमाइंडर देगा, बोलेगा ठीक है इस थ्योरी को अपने पास रखो और चलो समस्याओं से लड़ते हैं। तो मैं आत्मा हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी प्रॉब्लमें ज़ीरो हो जाएंगी। नो, आपकी प्रॉब्लमें एज इट इज़ रहेंगी, लेकिन आप प्रॉब्लम में नहीं रहोगे, आप प्रॉब्लमों से बाहर रहोगे। जैसे मछली का जाल फेंका मछुआरे ने, उसमें हज़ारों मछलियाँ फंस गई, तो आप भी फंसे हो उस जाल में, जिसको बोलते हैं माया जाल, जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता। जो मन से निर्मित माया जाल है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसमें फंसे हुए हैं। अब समझो आप किसी भी तरह से एफर्ट करके मछलियों के उस जाल से बाहर निकल आए, तो आप क्या कर सकते हो? मछलियों को बाहर निकलने का तरीका बता सकते हो। मछलियों को बाहर निकलने का तरीका बता सकते हो, अगर आप उस माया जाल से बाहर निकल आए। तो ये वैसा जो मछुआरे ने जाल फेंका था वो क्या था? वो प्रैक्टिकली जाल था, वो एग्जिस्ट करता था। ये जो जाल है ये क्या एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो माया जाल है ये एग्जिस्ट नहीं करता कि डोरियों और वायरों का बना कि आप उसे तोड़ कर नहीं आ सकते। ये तो साइकोलॉजिकल ट्रैप है, मनोवैज्ञानिक डर, मनोवैज्ञानिक माया जाल। इसे तो समझ के साथ इससे बाहर निकला जा सकता है। और कैसे निकला जा सकता है? तुरंत निकला जा सकता है, कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसमें। इधर इधर समझे और इधर इधर निकल गए, बस स्विच ऑन स्विच ऑफ के जैसा है। समझ में आया और निकले बाहर। लेकिन इसे देखने के लिए कई कई बार देखना पड़ेगा। आप इसको कई कई बार इस वीडियो को देखो आप, तो जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो आपकी समझ में आ जाएगी और बत्ती जल जाएगी। नॉलेज इज़ जस्ट क्लिकिंग। क्लिकिंग के जैसा होता है ज्ञान। या तो क्लिक हो गया तो फिर सदियों तक समझ में ना आए, कोई कितना भी चिल्लाता रहे। क्लिक हुआ तो हुआ, साधना फलीभूत हो गई। साधना का मतलब ही है अपने आप को साध लेना। कहाँ साध लेना? चेतना में साध लेना, कॉन्शियसनेस में साध लेना, अपने मन को साध लेना। फिर माइंड शांति, आनंद, सुख, समृद्धि, इन सब चीज़ों से भर जाता है। ये होता है, आप मानो चाहे मत मानो। और मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़रूर मानो, मेडिटेशन को ज़रूर समझिए। ये जीवन का महान विषय है, इसे समझे बिना हम इस ज़िंदगी को मिस कर देते हैं। मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान, मेरी लिखी हुई किताब ज़रूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से मंगा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी से, या फिर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करके इस पुस्तक को ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय देकर मेरे वीडियोस देखते हैं। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।